कौन है साधु पासवान? पूछे चिराग पासवान से और इनकी माँ रीना शर्मा जी से। साधु पासवान जी को कौन जानता है? चुल्लू भर के पानी में चिराग को मर जाना चाहिए इनकी माँ को। चिराग जी के जीजा जी के कारण ही ना उनका नाम है। कौन कहता है कि रामविलास पासवान डिवोर्स दिए? तलाक नहीं हुआ, ये गलत डिवोर्स है। सड़क पे 1000 साधु पासवान टहल रहा है। रामविलास पासवान जी का नेचुरल डेथ है कि कोई साजिश के तहत हुआ है? पशुपति जी धरती में विलीन हो गए हैं। जो थोड़ा बहुत नाम भी चल रहा है, लोग थूकेगा उनके नाम पे कि रावण से भी ज्यादा कुकर्मी अगर चिराग जी के पैर वो आज भी पकड़ लें। नीतीश कुमार उन्हें वृद्धा पेंशन देवे राजकुमारी देवी को और एक मकान देवे। सासू माँ को देखने के लिए जाना चाहिए था खगड़िया, उनको कहाँ रह गए? रामविलास पासवान जी की पत्नी को कह रहे हैं कि विधवा पेंशन देने की जरूरत। क्या जब उनका पेंशनर लोग हक मार रहा है, आप बोलिए माई बहन योजना का लाभ मिलेगा उनको? क्यों नहीं मिलेगा? वो अपने घर के नहीं हुए तो किनका होंगे? हम तो कह रहे हैं साधु पासवान जी जैसा कम से कम 51,001 रोड में, पटना के रोड में साधु पासवान रहते हैं। कुछ लीगल एक्शन की भी बात आ रही है। आप उनको अकेले रहने पे किसी प्रकार से बदसलूकी करते हैं या कष्ट देते हैं तो कानून तो है ना, कानून अपने तरीके से देखेगी। देश के बड़े नेता रहे, प्रख्यात नेता रहे रामविलास पासवान, जो कहते थे कि मैं उस घर में दिया जलाने चला हूं जहां सदियों से अंधेरा है। अब वो नहीं है। उसके बाद उनकी पार्टी भी टूटी, अब उनका घर भी टूट रहा है। उनकी पहली पत्नी जो राजकुमारी देवी हैं, उनका आरोप है कि उन्होंने बयान स्पष्ट तौर पे दिया है कि उनके जो रामविलास पासवान जी के जो 2 और भाई हैं, पशुपति पारस, उनकी पत्नी शोभा देवी और रामचंद्र पासवान जिनकी पत्नी का नाम है सुनैना देवी, उन दोनों ने उनको घर से निकाल दिया। अर्थात राजकुमारी देवी जो रामविलास पासवान की पहली पत्नी है, उनको घर से निकाल दिया, उनके सामान को फेंक दिया और ताला भी घर में लगा दिया। इसको लेके वो रोती है और बीमार भी पड़ जाती है और चिराग पासवान से गुहार लगाती है कि बाबू आओ आओ और बंटवारा कर दो। ये भी गंभीर आरोप लगाया कि जमीन भी सब लिखवा लिए, मतलब चाचा पशुपति पारस जी, और अब घर भी ले रहे हैं। बड़े बेआबरू होके रो रो के वो कह रही हैं, सलाइन भी चढ़ रहा है, पानी भी चढ़ रहा है। इस तरह का उनका तस्वीर आया है। इसी पे बातचीत करेंगे। लोजपा रामविलास के प्रवक्ता हैं राजेश सिंह जी। क्या घटना हुई है सर, क्या जानकारी है आप लोगों तक? चाचा जी ठीक कर्तव्य नहीं निभा रहे हैं एज ए गार्जियन, चूँकि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के सबसे बाद दिग्वंत होने के बाद सबसे बड़े घर के वो गार्जियन थे रामचंद्र जी, और उसके बाद फिर पशुपति जी। अब ये लोग अगर जो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की पत्नी के साथ अगर मिसबिहेव कर रहे हैं या किसी प्रकार के उनकी बातों से अनदेखा कर रहे हैं या गाहे बगाहे किसी प्रकार से उनको कष्ट पहुंचा रहे हैं, ये बहुत ही निंदनीय है और बहुत ही शर्मनाक बात है। किस लोक में जाकर के रहेंगे और किसके लिए इतना कर रहे हैं? जो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी पूरे घर को कहां से कहां ले गए, शहर बन्नी से लेकर के देश के तमाम फलक पे सबका सारे परिवार का नाम सजा दिए, 5-5 सांसद बनवा दिए घर में, और उनके परिवार उनकी पत्नी के साथ इस तरह का सलूक करते हैं अगर, तो इस पे हम तो बयान देने योग्य भी बात नहीं समझते हैं। हाँ, सवाल इस बात को लेके भी है कि घर की लड़ाई थी, गुतनी आपस में लड़ी, अमूमन हर घर में होता है। तो इसको चिराग पासवान जी ने पटल पे ला दिया, मतलब मीडिया को वहाँ भेज दिए। राजू तिवारी बयान लगातार देने लगे। इससे जो घर की लड़ाई थी, आपस की लड़ाई थी, वो सार्वजनिक हो गई। तब देश सवाल भी कर रहा है। देखिए एक बात बताते हैं, किसी व्यक्ति को क्या मतलब है किसी के परिवार में पी पिंटू करने का? हम एकदम सिंपल सा बात बता रहे हैं कि जब एक नेता और एक पार्टी, दोनों, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जो आज बनी है, लोक जनशक्ति पार्टी टूटने के बाद बनी, और या हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी की पार्टी भी तोड़े और परिवार तोड़े। कौन तोड़े? सारी दुनिया जानता है, पशुपति जी तोड़े। साधु पासवान जो उनके बड़े दामाद हैं, वो आरोप लगा रहे हैं कि चिराग पासवान ने उनको कभी सम्मान दिया ही नहीं, राजकुमारी देवी को। ना उनके पास गाड़ी है, ना उनके पास बंगला है। वो तो कह रहे हैं कि इंदिरा आवास ही पास करवा दीजिए। इस तरह की। साधु पासवान जी को कौन जानता है? अगर माइनस चिराग पासवान जी या स्वर्गीय रामविलास पासवान जी कर दिया जाए
तो वैसे सड़क पे 1000 साधु पासवान टहल रहा है। साधु पासवान जी कौन है, क्या है, उनका नाम भी जानता है तो उनका नाम जीजाजी हैं। अरे भैया, तो यही बात तो है, चिराग जी के जीजा जी के कारण ही ना उनका नाम है। तो वो अपना अस्तित्व जब तक चिराग से नहीं जोड़ेंगे तब तक उनका क्या अस्तित्व है। वैसा राजद के बड़े नेता हैं, दलित राजद के बड़का नेता का क्या पूछ है भैया। हम तो कह रहे हैं साधु पासवान जी जैसा कम से कम 1001 रोड में, पटना के रोड में साधु पासवान रहते हैं। उनसे ज़्यादा योग्यता, कर्मठता, ज़्यादा बौद्धिक क्षमता, ज़्यादा बलवान, ज़्यादा सुंदर, ज़्यादा विवेकशील कौन है साधु पासवान जी? कौन होते हैं बयान देने वाले? और यही लक्षण है कि आज कहाँ से कहाँ चले गए। अगर चिराग जी के पैर वो आज भी पकड़ लें तो उनकी किस्मत के ताला। तो और क्या है, परिवार में आप नेता को नहीं पहचान रहे हैं। जो देश के नेता हो रहा है, जो बिहार के गौरव हो रहा है, आप उनके खिलाफ में बयान देकर के आप क्या बन जाइएगा। और आप परिवार, आपकी सासू माँ के साथ मिसबिहेव हो रहा है। वो माता जो सारे उनके पैर पड़ने के बाद उस घर में किस्मत उस घर का कहाँ से कहाँ चला गया, चाहे रामचंद्र जी हो, चाहे पशुपति जी हो, या स्वर्गीय रामविलास पासवान जी हो, उनसे शादी होने के बाद क्या दूरी तय किए सारे लोग। वैसी लक्ष्मी के साथ इस तरह का मिसबिहेव, शर्म आनी चाहिए। तो इन सारी बातों पे साधु पासवान जी को नोटिस मत कीजिए। वो घर के भेदी लंका डाहे वाली बात है। वो अपने घर के नहीं हुए तो किनका होंगे। और सासू माँ को देखने के लिए जाना चाहिए था खगड़िया, उनको कहाँ रह गए। ये पटना में बैठ करके ढोलक बजा रहे हैं। चिराग जी तो देश के नेता है भैया, संसद में है, वो अभी सदन चल रहा है, उसमें पार्टिसिपेट किए हुए, आएंगे तो देखेंगे सारे मामलों को। चिराग जी से तुलना कैसे कर सकते हैं इन लोग का। इसका चुनाव पे कोई इम्पैक्ट देखते हैं? पशुपति जी धरती में विलीन हो गए हैं। जो थोड़ा बहुत नाम भी चल रहा है, लोग थूकेगा उनके नाम पे कि रावण से भी ज्यादा कुकर्मी और कुंभकर्ण और मेघनाथ से भी ज्यादा वो पापी के रूप में, मतलब अपने परिवार को तंग कर रहे हैं। और हर तरह से, मतलब ये जिस प्रकार से ये कष्ट दे रहे हैं, जनता उनको किसी भी सूरत में माफ नहीं करने वाली है। चाचा जिस प्रकार से दावा कर रहे हैं कि पासवान समाज का वोट हमारे साथ होगा इस बार, उसको इसको क्या लगता है कि जो वो गठबंधन में जा रहे हैं, महागठबंधन में, इससे उनको कितना फायदा होगा? क्या पासवान समाज का विश्वास है? देखिए, एक उदाहरण एकदम सीधा सीधी दे देते हैं। उथेथोलॉजी वाली बात नहीं। पशुपति जी अकेले, उनके साथ उनके घर के जो लोग नहीं हैं, उनके बाल बच्चा, बीवी बच्चा भी उनको वोट देंगे कि नहीं देंगे, ये शंका वाला विषय है। बेटा को चुनाव लड़ाएंगे? अरे उनके घर में 50 परिवार होगा ना, 40 सारे परिवार मिला देने के बाद, तो हमको लगता है वो सिंगल रह जाएंगे, अकेले खड़ा, उनके तरफ कोई नहीं जाएगा। तो राज्य में उनके साथ कौन जाने वाला है? ना वो पासवान के नेता है, ना किसी समाज के नेता है, ना बिहार राज्य के वो नेता है। वो एक परिवार से, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के आशीर्वाद से जो सुर्खी प्राप्त किए, उसी पे जा करके थूप के वो नींव पोत दिए। बोलते हैं भगवान है हमारे लिए बड़े भाई। तो करनी देख लीजिए कि उनके गुजरने के बाद माता जैसी उनकी जो, मतलब भौजाई हैं, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की जो पत्नी हुई और चिराग पासवान जी की जो माँ हुई, उनके साथ क्या बिहेव कर रहे हैं, क्यों नीच बना हुआ है राज्य में और देश में, किनके करतूत से। अगर वो गार्जियन होते तो इस तरह का करतूत होता क्या? अगर वो 1% में उनमें करुणा होता, किसी प्रकार का उनमें सद्भाव होता, किसी प्रकार का विवेक होता, तो इस तरह का न्यूज बनता क्या? तो वो एक नंबर के, कह लीजिए कि अभी तक के सिर्फ भाई के आशीर्वाद से, परिवार के आशीर्वाद से उनका लोग नाम जाना, मटिया मेट हो जाएंगे। और लालू जी को क्या वो करेंगे? वो खुद ही अकेले आइसोलेटेड है, वो किसको क्या करेंगे जा करके? कुछ नहीं, उनके जाने से आरजेडी में 0 बटा सन्नाटा। कुछ लीगल एक्शन की भी बात आ रही है। देखिए, एक बात बताते हैं, परिवार के साथ साथ एक महिला भी है। आप उनको अकेले रहने पे किसी प्रकार से बदसलूकी करते हैं या कष्ट देते हैं, तो कानून तो है ना, कानून अपने तरीके से देखेगी। लेकिन उनको हम तो हिदायत देते हैं। गंभीर है। या एक बात बताते हैं, क्या जरूरत था आपको सरबन्नी में जाकर उनको डिस्टर्ब करने का? सबके पास पटना मकान है, सब कुछ। तो उनका गिरने का स्तर देखिए ना। भतीजा को सड़क पे ला दिए, तो भतीजा सड़क पे है, या 5 सांसद के साथ सदन में बिहार के
एकमात्र ऐसा नेता है जो देश में युवा में एकदम 59वां स्तर पे इंडिया में हुआ हैं। बड़ी माँ को अपने साथ रखते क्यों नहीं है, दोनों माँ एक साथ रहते क्यों ये नहीं? ये सवाल लेने से पहले इस बात पे भी तो जरा तहकीकात करे कि माता जी का क्या इच्छा है, क्या चिराग जी के साथ रहने का, या हो सकता है कई बार हम लोग देखते हैं अपने घर में देखते हैं कि हमारे साथ पिताजी नहीं रहना चाहते थे, वो गांव में ही रहना चाहते थे। मेरी माँ हम कितना लाना चाहते थे तो नहीं ला। कई लोगों का इस तरह का होता है, बुजुर्ग हैं, शुरू से जिस मिट्टी में रहे हैं, जिस पानी में रहे हैं, जिस हवा में रहे हैं, तो उनका लगाव होगा। उनके इच्छा के विपरीत हमको नहीं लगता है कि चिराग जी कहेंगे कि हाँ वो रहना चाहती हैं या रहना चाहेंगे, और चिराग जी कोशिश नहीं किए होंगे। हमारे नेता जरूर कोशिश किए होंगे, लेकिन वो हो सकता है कि किसी पर्सनल रीजन से वो रहते होंगे। माता जी बोल रही हैं कि चिराग बाबू आइए बंटवारा कर दीजिए, बंटवारा हो जाना चाहिए। अब ये देखिए, नेता हमारे आएंगे, ये परिवार का विषय है। वो उनके माताजी स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की दूसरी पत्नी रीना पासवान जी, उन लोग दोनों तीनों मिलकर के, उन लोग बड़े लोग हैं, उन लोग बैठ करके पारिवारिक स्तर पे हम लोग जैसे लोग क्या बयान देंगे, लेकिन वो घरेलू मामला है, जो करेंगे उन लोग आपस में बैठ करके। लेकिन जब पशुपति जी इस तरह का करतूत करेंगे तो उनको तौबा तौबा करना पड़ेगा और उनको संभलना पड़ेगा, और इस तरह से आगे किसी के साथ और किसी घर में कोई दूसरा ऐसा आदमी ना करे। इसलिए हम लोग इस तरह का बात बोल रहे हैं कि सचेत हो जाइए, कहीं का न रहिएगा। चलिए, ये थे राजेश सिंह जी, प्रवक्ता हैं चिराग जी की पार्टी के। और यही बिहार का लोग भी चाहता है कि आपस में मिल बैठ के जो घरेलू मामला है उसको सुलझा लिया जाए, क्योंकि रामविलास पासवान जी बड़े नेता थे, ऐतिहासिक लीडर थे, दलित समाज के जाने माने, पूरे देश में प्रख्यात थे। उनके भाषण आज भी वायरल हैं और हर घर में उन्होंने दिया जलाने का प्रयास किया था। लेकिन आज उन्हीं का घर टूटने के कगार पे है। इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है?